नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और महाभारत कथा के वन पर्व की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा प्रस्तुत है। आज महाभारत काल में नगर सुरक्षा के लिए उस समय क्या उपाय करे जाते थे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि कृष्ण ने शाल्वों से युद्ध करा द्वारिका में, लेकिन द्वारिका में शाल्व से बचने के लिए किस तरह की तैयारियां उस समय की जाती थीं, इसका वर्णन वास्तव में अध्ययन करने योग्य है। तो उस समय द्वारिका में ऊंचे ऊंचे गोप, गोलनुमा छतरी चारों दिशाओं में सुसज्जित थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्व युद्ध को सुविधा अनुसार, उनकी सुविधा अनुसार स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे ताकि सैनिक जो है अपनी आत्मरक्षा कर सकें। और वहाँ पर युद्ध के उपयोग में आने वाले तरह तरह की मशीनें, यंत्र बैठाए गए थे। सुरंगों के द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत सारे मजदूर लगा रखे थे। सड़कों पर अदृश्य रूप से विषाक्त कांटे यानी लोहे के जहर बुझे कांटे बिछाए हुए थे। गोपुरम और अट्टालिकाओं में अन्न का संग्रह, भोजन सामग्री का संग्रह किया गया था। शत्रु के प्रहार को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चाबंदी करी गई थी और शत्रुओं द्वारा चलाए गए जलते गोले और अलात, प्रज्वलित लौह में अस्त्र को विफल करने वाली शक्तियां वो भी सुसज्जित करी गई थीं। यानी उस समय इस तरह की मशीनें थीं कि शत्रुओं के तरफ से यदि आग के गोले चलाए जा रहे हैं तो उनको विफल किया जा सके। जगह जगह मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्रों में अस्त्र भरे गए थे। तोमर, अंकुश, शतघ्नी, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, फरसे, ढालें और गोला बारूद से भरी तोपें भी यथा स्थान रखी गई थीं। इसका मतलब ये कि महाभारत काल में क्या तोपों का प्रचलन था? महाभारत में तो यही लिखा हुआ है कि द्वारिका नगरी की रक्षा के लिए उस समय तोपें बनाई जा चुकी थी और ये घोषणा कर दी जा चुकी थी कि कोई भी मद्यपान नहीं करेगा, यानी शराब नहीं पिएगा, क्योंकि यदि सैनिक ही शराब पीकर मस्त हो जाएंगे तो शत्रु तो आसानी से नुकसान कर जाएगा, मार जाएगा। कोषागार की रक्षा करने वालों ने नटों और नर्तकों को पहले ही शहर से बाहर भगा दिया था, क्योंकि वो एक ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शत्रु नज़र रखता है और यदि वो उनके बहकावे में आकर वहाँ से जो है धन संपत्ति चुराकर भाग निकले तो द्वारिका में आने के लिए जितने भी पुल मार्ग थे, यानी नदियों के ऊपर पुल थे, वो तोड़ दिए गए थे ताकि शत्रु नगर में ना घुस सकें। नौकाएं उठा ली गई थी, ये रोक दी गई थी। खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे ताकि वो शत्रु जो है वहाँ पर छुप ना सकें। और 1 कोस तक जो कुएं थे उनको जल से शून्य कर दिया गया था। उतने दूर तक की भूमि में भी लोहे के कांटे बिछा दिए गए थे। युद्ध के समय नगर में कोई भी राजमुद्रा यानी पास, आज की तारीख में यदि भाषा इस्तेमाल करी जाए तो पास के बगैर कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था। प्रत्येक सड़क पर हाथी सवार, घुड़सवार सेना उपस्थित रहती थी। सैनिकों का पूरा पूरा वेतन भत्ता समेत उनका चुका दिया गया था और नए हथियार और पोशाकें दी गई थीं।
और उन्हें विशेष पुरस्कार देकर उनका विश्वास भी जीतने की कोशिश करी गई थी। सभी सैनिकों को सोने चांदी के सिक्कों में ही वेतन दिया जाता था। किसी सैनिक को दयावश भर्ती नहीं किया था और सैनिकों का पराक्रम भी लगातार देखा जाता था, यानी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनका अभ्यास चलता रहता था। तो इस तरह से होती थी महाभारत काल में नगर की सुरक्षा, और ये सुरक्षा द्वारिका की सुरक्षा को लेकर ही वर्णित करी गई है वन पर्व में। तो मित्रों, आपको पसंद जरूर आया होगा आज का विषय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।